Hello everyone, welcome back to my channel. In today's class, I am going to teach you question number 1 of exercise 1.2 of chapter number 1 real numbers from class 10th. Question number 1 says prove that under root 5 is an irrational number. So first of all, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि irrational number होते क्या हैं. ये हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है. ऐसे सभी नंबर जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इरेशनल नंबर ही हैं. अगर मैं अंडर रूट 4 लिख देती हूँ तो आप अंडर रूट 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये दिस गिव्स यू 2, तो दिस इज अ रैशनल नंबर. लेकिन अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं. अब हमें इस चीज को प्रूव करना है, तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, जबकि हमें पता है ये रैशनल नंबर नहीं है, बट हम इसे लेट कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है और बाद में हम इसी अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अंडर रूट 5 बी एंड बी अ रैशनल नंबर. हम इसको अंडर रूट 5 को रैशनल नंबर मान लेंगे. हमें पता है रैशनल नंबर है अगर ये, तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ. रैशनल नंबर वही सारे नंबर होते हैं जिनको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. अच्छा, अब मैं आपको यहाँ को प्राइम का मतलब बताना चाहती हूँ. देखो रैशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो 2/3, दिस इज अ रैशनल नंबर. या मैं 3/2 लिख देती हूँ, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अब मैं इनको जब डिवाइड करती हूँ तो देख लो ये 1 के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आएंगे, इनका कॉमन फैक्टर 1 ही होने वाला है. इनका कॉमन फैक्टर 1 ही होने वाला है. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम. तो मैंने इनको यहाँ पर यही लेट कर लिया कि अंडर रूट 5 जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है जहां पर p एंड q आर को प्राइम, मतलब कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो चलिए अब हम कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर एंड p बाई क्यू का होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ. तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कट गया तो ये बच गया 5p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. तो 5 को मैं यहाँ नीचे ले आई. अब मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर. 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p ऑल्सो. अब इसका क्या मतलब, एक बार हम इसे समझ लेते हैं. लेट सपोज मैंने यहाँ पर p को लेट कर लिया, 5 का मल्टीपल लेट कर लिया मैंने, लेट सपोज p को 15 लेट कर लिया यहाँ पे. तो 5 जो है और 15 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब कि p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, क्योंकि p क्या है 15. 15 का स्क्वायर इज 225. तो इसका मतलब 5 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 225 को डिवाइड करता है ना 5. 5 4 जा 25 एज 25. 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा. 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये है. आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा. तो ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि अब ये जो p है ना, इसको हम 5 का मल्टीपल लेट कर लेंगे. क्यों, क्योंकि ये 5 से तो डिवाइड हो रहा है ना, तो ये 5 का मल्टीपल ही होगा. तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू 5 का मल्टीपल, कि p क्या है, ये 5 का क्या है, एक मल्टीपल है. अब अगेन मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो मुझे यहाँ मिल जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर, या मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25m स्क्वायर. अब मुझे p स्क्वायर की वैल्यू पता है यहाँ से,
पी स्क्वायर को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 5q²। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, पी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, 5q²। वो आप चाहे यहाँ लिख देना कि पुटिंग पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q², वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको ये पुट कर दिया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो मेरा क्या बच गया, q² इज इक्वल टू 5m²। अब q² इज इक्वल टू 5 को मैं इसके नीचे ले आती हूँ, q² के नीचे। अब इससे मैं क्या चीज लिख सकती हूँ कि 5 डिवाइड्स q², 5 जो है वो q² को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स या देयरफॉर 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, 5 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। ये मैं कंसेप्ट में आपको यहाँ ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। जैसे 5 यहाँ p² को डिवाइड कर रहा था तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। इन द सेम मैनर 5 डिवाइड्स q², तो 5 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब इट मीन्स, अब आप इसके नीचे लिख देंगे, मेरे पास नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इट मीन्स मुझे ये पता चलता है कि 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q। 5 तो p एंड q दोनों को डिवाइड कर रहा है, यहाँ p को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ q को भी डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो रॉन्ग साबित हो गया। क्यों? क्योंकि हमने तो माना था कि इसको 1 के अलावा कोई और डिवाइड ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया कि 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारी अजम्पशन यहाँ रॉन्ग प्रूव हो गई। देयरफॉर √5 इज एन irrational number। आई होप सो दिस इज क्लियर। इसी मेथड से आपको चाहे √2 आ जाए, √7 आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, आपको इसी तरीके से करना है। आप सेम मेथड अप्लाई कर देंगे, बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि अगर यहाँ √2 होता है तो यहाँ पर आपका नीचे यहाँ आपको 2 मिलेगा, तो फिर आप यहाँ पर p को 2 का मल्टीपल लेट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने p को 5 का मल्टीपल लेट किया है, क्योंकि यहाँ नीचे 5 से डिवाइड हो रहा था। अगर यहाँ नीचे 2 होगा √2 के केस में, तो यहाँ आप p को 2m लेट कर लेंगे। रेस्ट क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, और यहाँ पर आपको यही लिखना पड़ेगा कि यहाँ 2 डिवाइड्स p², 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, 2 डिवाइड्स q², 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। और इसी तरीके से आप कोई भी सिंगल रूट क्वेश्चन irrational number proof बहुत easily कर लेंगे। I hope so this video remained useful to you. If you like this video, please share it with your friends and do comment me in the comment box how did you like this video. So please subscribe my channel. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.